नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात आईपी गुप्ता के उस नैरेटिव की करने जा रहे हैं जिस नैरेटिव को वो एक फेसबुक पोस्ट के सहारे साधने की कोशिश की है। और अगर वाकई में उस नैरेटिव के साथ बिहार की सियासत को साधने का मिजाज आईपी गुप्ता ने बनाया है तो सच कहिए बिहार के 40 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में एक नए सामाजिक समीकरण के उभरते हुए स्वरूप, राजनीतिक स्वरूप देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि पान, तांती और ततमा सिर्फ जमुई में ही नहीं, हमारे समस्तीपुर की चार ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहां अगर ये समीकरण साध लिया इन्होंने तो फिर खेला हो गए। 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस जोश के साथ, जिस जुनून के साथ और जिस तैयारी के साथ आईपी गुप्ता गांधी मैदान से हुंकार भरे, शुरुआती दौर में तो मुझे लगा कि एक जातिवादी राजनीति के सहारे ये चीज़ों को साधना चाहते हैं। जैसे मुकेश सहनी ने साधा, जैसे कह सकते हैं कि आज के आंदोलन में कई ऐसे लोग गांधी मैदान के सहारे या फिर अलग तरीके की राजनीति के सहारे राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी उसमें है। लेकिन एक फर्क इस पोस्ट के बाद हमें समझ में आया कि दोनों में, तीनों में जो लोग भी इस तरीके की राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे मुकेश सहनी, वो जात की राजनीति के सहारे चीज़ों को साधने की कोशिश की। प्रशांत किशोर एक अलग तरीके की राजनीति, मतलब जो केजरीवाल की राजनीति कह सकते हैं, अन्ना आंदोलन वाली राजनीति को कह सकते हैं, उस राजनीति के सहारे बिहार साधने की कोशिश की और फेल कर गए। और मुकेश सहनी अभी भी कह सकते हैं कि सियासी दावपेंच के उस भंवर में फंसे हुए हैं जहां से बहुत कुछ अभी भी निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। मंत्री भी बने, चार विधायक भी जिता लाए, लेकिन सब के सब उनके हाथों से निकल गया और खाली हाथ आ जाए। ये कोई पहली बात नहीं हुआ है। लेकिन आईपी गुप्ता के फेसबुक पोस्ट के उस अंश पर अगर गौर करिए और अगर उसको, उस नैरेटिव को वो सियासी तौर पर आगे बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ आपको एक नया प्रयोग नजर आएगा। और वो प्रयोग है कि जात को जमात से जोड़ने का। और ये काम कर्पूरी ठाकुर करते थे। कर्पूरी ठाकुर मेरे ही समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे और उन्होंने जो सियासत साधी ना, उसमें उन्होंने जात को जमात से जोड़ दिया। और जब जात और जमात दोनों साथ है तो उस दौर के एक से एक, कह सकते हैं कि खिलाड़ी, राजनीतिक खिलाड़ियों को उन्होंने पटकनी दे दी। उनके आसपास भी वही लोग थे जिसकी चर्चा आज आईपी गुप्ता ने की है। वही समाज उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआती दौर से साथ रहा, भरोसे के साथ। वशिष्ठ सिंह वारिसनगर से विधायक भी रहे, ऐसे कई लोग रहे तो बहुत उनके, सूरज नारायण सिंह, कई लोग उनके साथ जुड़े और एक अलग तरीके की सियासी गणित उन्होंने बिठाया। उनके कास्ट का भी वोट हर गांव में भले 10-5 आपको मिल जाता है, लेकिन बहुतायत में उनके जाति के लोग नहीं थे। लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के सहारे जात को जमात से जोड़ते जोड़ते पूरे बिहार में एक अलग राजनीतिक चेतना जागृत किया और उसके सहारे उन्होंने कांग्रेस को हराने का काम किया। कांग्रेस को उन्होंने हराया और बाद के दिनों में समाजवादियों की राजनीति करने वाले दबंग जातियों को भी उन्होंने ठिकाने लगाए। तो आईपी गुप्ता कुछ उसी तरीके की राजनीति साधते हुए दिख रहे हैं। और अगर वो पोस्ट में जिन 3 व्यक्ति या जिन जातियों की चर्चा उन्होंने की है, अगर उन जातियों के सहारे जमात को जोड़ने में कामयाब हो गए तो फिर आईपी गुप्ता को नज़रअंदाज करना
बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी जहाँ तक समझ है, हमारे रोसड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा में दास का इतना वोट है कि अगर वो कम्बिनेशन बने तो बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। वारिसनगर कॉन्स्टिट्यूंसी अगर वो कम्बिनेशन बने तो वहाँ मुश्किल हो सकता है। बहादुरपुर दरभंगा, कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक अलग तरीके की सियासी नैरेटिव बन सकती है। क्योंकि देखिए, बिहार में पिछड़ों की राजनीति में नीतीश कुमार क्यों टिके रह गए कि उनकी खुद की जात जो है, जिस जात से वो आते हैं, वो समाज में द्वेष, घृणा या फिर बदले की राजनीति में वो नहीं रहते हैं। वो प्रोग्रेसिव कास्ट है और तंग तबाह करने वाला कास्ट नहीं है। आज यादव के खिलाफ माहौल क्यों है? वो तंग तबाह करने वाला कास्ट है। सहनी को क्यों नहीं लोग स्वीकार कर रहा है कि वो भी तंग तबाह करने वाला कास्ट है। जहाँ रहेगा उसके आसपास के किसी भी जाति के लोग क्यों ना, उसको वो तंग तबाह करता है। और पासवान भी उसी कैटेगरी में आता है, जहाँ पासवान रहेगा वहाँ तंग तबाह करेगा। इसलिए तीन जो मतलब अलग अलग तरीके की राजनीति जो बिहार में डेवलप किया है, उसमें इन तीन जाति के लोगों को काफ़ी मकसद करने, यादव को देखी नहीं। लेकिन ततमा, तांती और पान, जहाँ कहीं जिसका गांव में छोटे से रोजगार से जुड़े रहने वाली यह जाति है और बहुत मृदुभाषी जाति है। इस जाति से किसी को कोई बैर शिकायत नहीं है। जैसे आपको हजाम से किसी को कोई किसी के बाद शिकायत नहीं है। तो वो कर्पूरी ठाकुर को सहस्र लोगों ने स्वीकार कर लिया, सारा वर्ग के लोग स्वीकार कर लिया। तो आज के इस पोस्ट के सहारे अगर सियासत को समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि आईपी गुप्ता, जिन्हें हम महज एक पैसे के सहारे राजनीति करने वाले लोगों की सूची में हम रखे हुए थे, हम उस अंदाज में खबर भी बनाए, लेकिन आज के पोस्ट के सहारे अगर उनके सियासी कह सकते हैं कि सफ़र की अगर हम बात करें तो ये जात अपनी जात के साथ साथ अगर जमात को भी जोड़ने में कामयाब हो गए तो ये बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार के बाद तीसरे ऐसे पॉलिटिशियन के रूप में ये अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं, जिनका मुद्दा हमें लगता है कि आज जिस तरीके से खुलकर अपनी बात इन्होंने रखी है, हमें लगता है कि इनके अंदर है। वैसे सुनिए, इन्होंने अपनी कार्यक्रम के गांधी मैदान की सफलता के लिए जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है, देखिए ये एक तरह की राजनीतिक नैरेटिव भी है। हो सकता है कि आईपी गुप्ता नॉन पॉलिटिकल तौर पे ये बातें कह दिया हो, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप राजनीति करते हैं ना, तो कोई भी बात आपकी कही गई बात नॉन सीरियस नहीं होता है, नॉन पॉलिटिकल नहीं होता है। कुछ न कुछ इशारों में ही सही बड़ी बात कह जाते हैं। तो आईपी गुप्ता ने क्या कहा है और उसके सहारे वो क्या साधना चाहते हैं, उसको इसी बात से समझा जा सकता है कि ये अब जाति से जमात को जोड़ना चाहते हैं। सुनिए, 4 मिनट का उनका वो स्पीच है, पोस्ट पर उन्होंने किया है, क्या कहा है और क्यों राजपूत को ये साधने की कोशिश कर रहे हैं। जमुई में भी राजपूत अगर इनके साथ आ जाए तो फिर जमुई की राजनीति को ये प्रभावित कर सकते हैं। वैसे ही उत्तर बिहार के 40 से अधिक विधानसभा क्षेत्र, जिसको मैं जानता हूँ, कि अगर राजपूत और ततमा अगर शुरुआती दौर में अगर साथ आ जाए तो फिर वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसीज को बहुत ही बखूबी कह सकते हैं कि पलटने का मतधारक बन सकता है इनका। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस दौर में जहाँ एक तरफ मोदी और शाह हैं, वहाँ इस तरीके की राजनीति का फलना फूलना कितना मुश्किल है, आप समझ सकते हैं। चलिए जरा सुनिए जनाब आईपी गुप्ता क्या कह रहे हैं। उससे मेरा क्षत्रियों के प्रति एक अलग राय रहा है। क्षत्रिय शायद
भारत के इतिहास में इकलौता कौम है जिन्होंने सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों की रक्षा के लिए लड़ा है। आज मैं बताता हूं कि हाको रथ हम पान है एक आंदोलन को एक नया आयाम देने में 3 उन राजपूतों के नाम जिन्होंने अपना सब कुछ हाको रथ हम पान को दिया है। पहला नाम है, ये हेलीकॉप्टर आंदोलन संभव नहीं हो सकता अगर हमारे दोस्त विनोद कुमार सिंह 24 घंटा हमारे साथ नहीं होते। जितने भी प्रशासनिक ऑर्डर हुए, जब जब भी मुसीबत आया, सरकार के तरफ से, प्रशासनिक महकमे के तरफ से जब अड़चने आई तो एक ही नाम सामने आया, वो थे विनोद कुमार सिंह। विनोद कुमार सिंह 2016 से लेकर आज तक, आज जो कुछ भी हूं, एक रोड पे स्ट्रगल कर रहे आईपी गुप्ता को आपने सुना सिद्धार्थ जी, ये सिर्फ 2 उदाहरण नहीं है, कुछ दोस्तों में से ऐसे हजारों हजार शिक्षक शिक्षिका बिहार के उस समाज को जगाने का काम कर रहा है जहां आप हम कोई पहुंच नहीं पा रहे हैं। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है, किसके बच्चे पढ़ते हैं, और उनके लिए पढ़ाई का मतलब क्या? सरकार भी नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़ें। सरकार की भी मंशा सिर्फ इतना ही रहती है कि जो हमारी सरकारी योजना है उसका लाभ मिल जाए और हमको 5 साल पर वोट मिल जाए। लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षक उस पत्थर पे घास उगाने की कोशिश में रोजाना लगा रहता है, जहाँ न पानी है, न बरसात की कोई उम्मीद है, न उर्वरा भूमि है, न कहीं से कोई सूक्ष्म दिखता है, फिर भी वो रोजाना स्कूल आता है और वो अपने अनुसार काम करता है और उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करता है। काश आप अगर इनकी बात को गंभीरता से लेंगे और मनन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। दूसरा नाम है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, गोविंद सिंह राठौर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और इस हद तक कमिटमेंट लेवल पर काम करने के लिए अभी भी जो शिक्षक है उनके साथ आप कितना नहीं करते। को सोशल मीडिया के थ्रू एक नया आयाम दिया। मुसीबतों से जूझता वो भी, अपने आप को स्थापित करता वो भी, जब भी समय मिला सोशल मीडिया में, और जब जब उसको लगा कि मुझे उसकी जरूरत है, वो लगातार सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पीछे बना रहा। तीसरा नाम है महादेव सिमरिया के राजकुमार सिंह बिट्टू जी का। गांधी मैदान के भीतर की सारी मैनेजमेंट अकेले अपने दम पे उठा लेने वाला बिट्टू जी, आज सुबह जब मेरे साथ नाश्ता कर रहे थे तो उनके आंखों में आंसू थे। अब वो जो कहानियां बता रहे थे कि किस तरह पान समाज के लोग पागल थे और किन किन मुसीबतों को झेलता हुआ वो गांधी मैदान में डटे रहे, उनके आंख में आंसू थे। उनकी माँ याद आ गई और जाते वक्त उन्होंने कहा कि शायद मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस आंदोलन का हिस्सा बना। कुछ भी काम हो, मैं बिट्टू जी को कॉल करता कि बिट्टू जी ये होना है, बिना पलक झपकते एकदम हो जाएगा, और उन्होंने कर दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदैव इस आंदोलन को एक नई आयाम देने के लिए आप तीनों को याद रखूंगा। इसके साथ ही जमुई के उन तमाम भाइयों के जो हाको रथ हम पान के गांधी मैदान के सफल आयोजन के बाद जिन्होंने प्यार दिया है सोशल मीडिया के माध्यम से, जम्मू की एक एक लोग, सभी धर्मों, सभी जातियों के लोग को शुक्रिया। आपने ये मुझे एहसास दिलाया है कि मैं आपका अपना हूं, और इसने भी दिखाया कि जमुई कि जब एक राजमिस्त्री का बेटा उठ के इतना बड़ा कर सकता है तो उसके मिट्टी में इतनी ताकत है कि कोई भी आदमी गांधी मैदान को हिला सकता है।